अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एस.एम. फारूक सागरी व्लॉगर। आज मैं आपको एक अजीब व गरीब वाक़या सुनाने जा रहा हूं जो मुझे भोपाल में रहने वाले एक अजीज़ ने सुनाया था। ये वाक़या तकसीम से कब्ल का है। मड घाट के नाम से रियासत भोपाल इंडिया में एक रेलवे स्टेशन था जो कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर वाक़या था। जिन साहब के मुतालिक ये वाक़या है वो रेल स्टेशन मास्टर थे। स्टेशन बिल्कुल वीरान रहता था। हफ्ते में सिर्फ एक गाड़ी आती थी। मास्टर साहब की रिहाइश के लिए एक घर मिला हुआ था। हफ्ता तो खैरियत से गुजर गया। फिर एक रात बुल्हे का कमरे से कुछ मर्दानी और निस्वानी ये आवाज़ें आने लगी। नाच गाने शुरू हो गए। समझ नहीं आ रहा था कौन सी ज़ुबान बोल रहे। चूँकि इन बातों का उन्हें पहले से इल्म था, इसलिए लेट गए और सुबह का इंतज़ार करने लगे। सुबह जब खामोशी छा गई तो मास्टर साहब कमरे में गए। देखा कि अलमारी में एक छोटा सा बुत रखा हुआ था। खौफजदा हो गए कि इस बुत का क्या करें। अपने अमले से इस बात का जिक्र किया। एक मरट्टा हिंदू इसी इलाके का रहने वाला था। उसने मशवरा दिया कि वो बुत इस शक्ति का था जो कल रात उनके क्वार्टर में चौकी जमाए बैठी थी। अपनी शक्ल का बुत छोड़ने का मकसद ये था कि वो मास्टर साहब से खुश था और हो सकता है इससे कोई फ़ायदा पहुँचे। उसने ये भी बताया कि ज़माने कदीम से मध्य प्रदेश अप्सराओं, देवी देवताओं और बदरूहों का मस्कन रहा है। इस बुत को वो हिंदू अपने घर ले गया। दफातन एक रात फिर धमा चौकड़ी शुरू हो गई। सुबह कमरे में गए तो क्या देखते हैं कि एक रुमाल में सोने की डलियाँ बंधी हुई हैं और एक बेहद खूबसूरत औरत फर्श पर बैठी हुई है। उसके पैर बिल्कुल सीधे थे, इंसानों की तरह। बोली, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी दासी हूँ। सरदार ने तुम्हारी सेवा के लिए भेजा है। मास्टर साहब का हाथ पकड़ा और उड़ाकर बहुत दूर गारों में सरदार के पास ले गई। सरदार की शक्ल बड़ी भयानक थी और उस मूर्ति से मिलती जुलती थी जो घर की अलमारी से बरामद हुई थी। सरदार ने मास्टर से कहा, घबराओ नहीं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम्हारा कौन सा धर्म है? स्टेशन मास्टर ने बताया कि वो मुसलमान है। ये सुनते ही भुतरे ने एक झरझरी सी ली जैसे कोई कड़वी गोली निकल रहा हो। बोला, तुम मलच हो मलच, मगर दिल पवित्र है। मैंने ये दासी तुम्हें बलिदान की, इसको मनस चोला दे दिया, यानी इंसानी जिस्म दे दिया। इसको ले जाओ। मास्टर ने डरते डरते कहा, सरदार मैं मुसलमान हूँ, किसी दूसरे धर्म की औरत को दासी नहीं बना सकता। सरदार बोला, फिक्र ना करो, ये दासी तेरे ही धर्म पर चलेगी और तेरे चरणों में रहेगी। मास्टर ने बहाने से कुछ मोहलत मांगी। सरदार राजी हो गया और बस लम्हा बाद ही मास्टर साहब अपने आप को अपने घर में पाया। मास्टर ने दोस्तों से मशवरा किया। इन लोगों ने कहा कि छुट्टी लेकर भाग जाओ। मास्टर ने ऐसा ही किया और भोपाल रवाना हो गए। जब स्टेशन से बाहर आए वो औरत नमूदार हो गई और कहा, बाबू कहाँ भाग कर जाओगे? मैं तुम्हारे सूटकेस में थी और तुमको पाताल से भी निकाल लूँगी। गर्ज मास्टर साहब को उससे निकाह करना पड़ा। दीनी तालीम के लिए एक मुल्लानी मुकर्रर कर दी। मुरादमत छोड़ दी, कारोबार शुरू किया। खूब फले फूले और वो औरत बड़ी अच्छी शरीके हाथ साबित हुई और आदमी नेक पैदा हुई। औरत ने कभी साबका ज़िंदगी पर बात ही ना की कि शायद वो अपना माजी फरामोश कर चुकी थी। ये है कहानी जनाब। उम्मीद है आपको पसंद आई हो।